नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में 5 लोगों को दोषी ठहराया है। इसमें 4 को हत्या का दोषी और 1 को उसमें सहयोग करने का दोषी बनाया गया है। आरोपी लूट और मकोका के प्रावधान के तहत भी दोषी है। अदालत इन दोषियों को अगले हफ्ते सजा सुनाएगी। अदालत ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अक्षय कुमार को हत्या और लूट का दोषी ठहराया है। 5वें आरोपी अजय सेठी को दूसरों की मदद करने का दोषी ठहराया गया है। सौम्या हेडलाइंस टुडे में कार्यरत थी। 25 वर्षीय पत्रकार सौम्या की 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के वसंत विहार में उस समय हत्या कर दी गई थी जब वो काम से वापस लौट रही थी। उनका शव दक्षिण दिल्ली में नेल्सन मंडेला मार्ग पर उनकी कार में मिला था। उनके सिर पर चोट लगी थी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज हो चली हैं। अभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य के दोनों ही बड़े गठबंधनों में फिर से उठापटक देखने को मिल सकती है। इसी कड़ी में एनसीपी के शरद पवार धड़े की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार गुट के नेता और एनसीपी विधायक रोहित पवार ने बीजेपी पर राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार को कमजोर करने और उन्हें सियासी तौर पर खत्म करने का आरोप लगाया है। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार एनसीपी विधायक रोहित पवार का ये बयान उस समय आया है जब बीजेपी ने अजित पवार पर पुणे की पूर्व पुलिस कमिश्नर मीरान बोरवंकर की किताब में लगाए गए आरोपों पर चुप्पी साधी हुई है। मीरान बोरवंकर ने अपनी किताब मैडम कमिश्नर में कहा है कि अजित पवार ने साल 2010 में प्राइम लोकेशन पर मौजूद पर पुलिस की 3 एकड़ जमीन को एक प्राइवेट बिल्डर को सौंपने के लिए बहुत प्रेशर बनाया था। हालांकि अजित पवार ने इन आरोपों को गलत बताया है। वहीं रोहित पवार ने कहा कि अजित पवार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने आरोपों पर जवाब दिया, लेकिन बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। यह पार्टी की मानसिकता है। इससे पहले भी बीजेपी ने सियासत के कई नेताओं को खत्म करने की कोशिश की है। रोहित पवार ने कहा, इस विवाद में एक और एंगल है। उन्होंने कहा, लोग अजित पवार को सियासी तौर पर खत्म किए जाने के प्रयासों को लेकर बात कर रहे हैं। बीजेपी ऐसे प्रयास पहले भी कर चुकी है। यही एकनाथ खड़से और पंकज मुंडे के केस में हुआ था। सपा नेता आजम खान को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल बेटे अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने पति पत्नी समेत बेटे को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। यानी अब आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट से सीधे जेल जाना पड़ेगा। ये मामला अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर है। अब्दुल्ला आजम खान पर पहले बर्थ सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट प्राप्त कर विदेश जाने का आरोप है। वहीं सरकारी कामों के लिए दूसरे बर्थ सर्टिफिकेट का उपाय करने का आरोप है। दरअसल दोनों प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से प्लानिंग के तहत बनवाए गए थे, ये आरोप है। आजम खान को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि माननीय आजम खान जी और उनके परिवार को निशाना बनाकर समाज के एक पूरे हिस्से को डराने का जो खेल खेला जा रहा है, जनता वो देख भी रही है और समझ भी रही है। कुछ स्वार्थी लोग नहीं चाहते हैं कि शिक्षा तालीम को बढ़ावा देने वाले लोग समाज में सक्रिय रहें। इस सियासी साजिश के खिलाफ इंसाफ के कई दरवाजे खुले हैं। जुल्म करने वाले याद रखें, नाइंसाफी के खिलाफ एक अदालत आवाम की भी होती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी समूह पर हमला किया है। राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी और कोयले की रहस्यमय कीमतों में वृद्धि पर एक मीडिया रिपोर्ट दिखाई। राहुल ने कहा, अडानी जी जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है। सब जानते हैं कि अडानी समूह ने भ्रष्टाचार किया है। राहुल गांधी ने अडानी समूह पर बड़ा आरोप लगाया। अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया है। अडानी समूह को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। राहुल गांधी ने अडानी समूह पर 32,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए महंगी बिजली के लिए जिम्मेदार बताया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कोयला का गलत दाम दिखा बिजली की कीमत बढ़ाकर अडानी ने लोगों की जेब से 12,000 करोड़ रुपए वसूले हैं। बिजली की बढ़ती कीमत के पीछे अडानी है। हैरानी है कि मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाती है। ऐसी खबर से सरकार गिर जाती है। हम लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं जबकि अडानी कीमत बढ़ा रहे हैं। पीएम चुप क्यों हैं? राहुल गांधी ने कहा, याद रखिए, आप जब भी बिजली का प्रयोग करते हैं अडानी जी ओवर इनवॉइसिंग करके आपकी जेब से पैसे लेते हैं। राहुल ने कहा कि सवाल उठाने पर भी जांच नहीं की जा रही है। ऐसी क्या बात है कि जांच नहीं हो रही है? राहुल गांधी ने कहा कि अडानी समूह ने कोयले के आयात में गड़बड़ी की और 12,000 करोड़ रुपए का गबन किया है। राहुल गांधी ने अडानी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुस्तान में अडानी जी को ब्लैंक चेक दे दिया गया है। देश में अडानी कुछ भी कर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, पोर्ट हो, पावर हो, अडानी पर कोई जांच नहीं होगी।
मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, पीएम मोदी अडानी मामले की जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेबी मोदी सरकार से कहती है कि उन्हें अडानी मामले में दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं, तो फिर फाइनेंशियल टाइम्स को दस्तावेज कैसे मिल जाते हैं। ये मामला पूरा साफ है। अडानी की रक्षा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। फलस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बेंगलुरु में हुए प्रदर्शन में शामिल 11 एक्टिविस्टों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें, बीते सोमवार को बेंगलुरु के महात्मा गांधी रोड पर दर्जनों लोग इकट्ठा हुए थे। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने इस प्रोटेस्ट को फ्लैश मॉब कहा था। जिन एक्टिविस्टों पर एफआईआर दर्ज हुई है, उनके परिचितों ने बीबीसी को बताया कि रंगोली सेंटर पर केवल तख्तियां लेकर खड़े होने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। एक एक्टिविस्ट ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कहा कि हमें कर्नाटक पुलिस से इतनी बड़ी कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। पुलिस कमिश्नर दयानंद ने पत्रकारों से कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार प्रदर्शन केवल फ्रीडम पार्क में ही करने की इजाज़त है। ये कार्रवाई तभी की गई जब सार्वजनिक स्थान पर अव्यवस्था फैली और उससे ट्रैफिक में बाधा पहुंची। इजरायल गजा के एक अस्पताल पर हमले में किसी तरह की भूमिका से इनकार कर रहा है, लेकिन इस बीच उसने गजा पट्टी में दूसरी कई जगहों पर हमला करने की बात कही है। इजरायली वायुसेना ने कहा कि उन्होंने गजा पट्टी में कई आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के 2 सदस्यों को मारने का दावा किया। ब्रिटिश विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने मीडिया में उन लोगों की आलोचना की जिन्होंने गजा अस्पताल विस्फोट के लिए तुरंत इजरायल को दोषी ठहरा दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अली अहली अस्पताल में जीवन की दुखद हानि के बारे में बहुत से लोग निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। 7 अक्टूबर को नरसंहार के कुछ दिनों बाद इजरायल में मौजूद क्लेवरली ने आगे कहा, यह गलत होने से और भी अधिक लोगों की जान जोखिम में पड़ जाएगी। तथ्यों की प्रतीक्षा करें, उन्हें स्पष्ट और सटीक रूप से रिपोर्ट करें। वो आगे कहते हैं, शांत दिमाग कायम रहना चाहिए। इससे पहले उन्होंने बड़ी चतुराई से दोषारोपण किए बिना बमबारी की निंदा कर दी। गजा के अल अहली अस्पताल पर हमले में बड़ी संख्या में नागरिकों के मारे जाने पर भारत के पीएम मोदी की ओर से प्रतिक्रिया आई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, गजा में अल अहली अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों की दुखद मौत पर गहरा सदमा लगा है। पीड़ितों के परिजनों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की हम प्रार्थना करते हैं। उन्होंने लिखा, मौजूदा संघर्ष में नागरिकों के हताहत होने की घटना बहुत गंभीर और लगातार चिंता की बात है। जो इस घटना में शामिल हैं, उन पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बता दें, अस्पताल पर बमबारी में मरने वालों की तादाद 500 से अधिक हो गई है, जिसके बाद दुनिया से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इजरायल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि गजा के अल अहली अस्पताल में विस्फोट इजरायल ने नहीं बल्कि गजा के आतंकवादी समूह के कारण हुआ। यानी बाइडेन का बयान इजरायल जैसा ही आया है, जिसके बाद युद्ध बढ़ सकता है, क्योंकि इजरायल के खिलाफ दुनिया में कई जगह विरोध हो रहा है। वहीं बाइडेन ने कहा है कि मैं कल गजा के अस्पताल में हुए विस्फोट से बहुत दुखी और क्रोधित हूँ, और जो मैंने देखा है उसके आधार पर ऐसा लगता है कि ये दूसरी टीम द्वारा किया गया है, ना कि इजरायल ने किया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक बार फिर से इजरायल का समर्थन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी टिप्पणी प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से यह कहते हुए शुरू की कि मैं आज यहाँ एक साधारण कारण से आना चाहता था। वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि इजरायल के लोग और दुनिया के लोग जान सकें कि अमेरिका कहाँ खड़ा है। उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से आकर ये स्पष्ट करना चाहता था। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा, मैं आज यहां आने के लिए और इस कठिन समय में इजरायल को दिए गए स्पष्ट समर्थन के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा समर्थन जो अमेरिकी लोगों की ज़बरदस्त इच्छा को दिखाता है। उन्होंने कहा, हमने इस युद्ध की शुरुआत के बाद से हर दिन सहयोग की व्यापकता और गहराई में आपका समर्थन देखा है। नेतन्याहू ने इस सहयोग को वास्तव में अभूतपूर्व बताया। हमास के सबसे बड़े नेता इस्माइल हानिये ने इस हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और इस बात पर जोर दिया कि वॉशिंगटन ने इजरायल को जो मदद दी है ये उसका नतीजा है। हानिये ने एक टीवी चैनल पर कहा, अस्पताल में हुआ नरसंहार दुश्मन की क्रूरता और उसकी हताशा की पुष्टि करता है। उन्होंने सभी फलस्तीनी लोगों से बाहर निकलने और गजा पर कब्जा करने वाले और वहां आकर बसने वालों का मुकाबला करने को कहा। उन्होंने सभी अरबों और मुसलमानों से इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उधर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन और तुर्की ने भी इजरायल पर अल अहली अरब अस्पताल पर बमबारी करने का आरोप लगाया है।
गजा में रॉकेट हमले के बाद इजरायल रक्षा बलों ने कहा है कि गजा पट्टी के अस्पताल में विस्फोट के पीछे उसका हाथ नहीं था। इजरायली सेना का कहना है कि ये एक असफल फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद रॉकेट का नतीजा था जो इजरायल पर छोड़ा जा रहा था, लेकिन वो अस्पताल पर जाकर गिरा। शुरुआत में ये कहने के बाद कि वो मामले को देख रहा है, आईडीएफ ने उसमें शामिल होने से इनकार किया और कहा कि वो विस्फोट के समय क्षेत्र में काम नहीं कर रहे थे। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान जारी कर कहा है कि गजा में बर्बर आतंकवादियों ने ही गजा अस्पताल पर हमला किया, आईडीएफ नहीं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की वो अपने बच्चों को भी हत्या कर रहे हैं। वहीं हमास ने विस्फोट को युद्ध अपराध कहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी फटकार लगाई है। गजा के अस्पताल पर बमबारी के बाद अब फिलिस्तीन की सरकार के बयान भी बदल गए हैं। फिलिस्तीन सरकार यानी महमूद अब्बास की सरकार ने इसके लिए बेंयामिन नेतन्याहू पर आरोप लगाए हैं। अभी तक फिलिस्तीन सरकार इजराइल हमास युद्ध में किसी भी तरह का बयान वगैरह नहीं दे रही थी, लेकिन पहली बार यूएन में फिलिस्तीन के राजदूत ने नेतन्याहू के खिलाफ सबूत को लेकर बड़ा बयान दिया है। महमूद अब्बास ने कहा, इजराइल ने गजा के अस्पताल में नरसंहार किया है, इजराइल ने सारी हदें पार कर दी हैं। यूएन में फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने नेतन्याहू के दावों का जोरदार खंडन करते हुए कहा वो झूठे हैं। उसके डिजिटल प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि इजराइल ने यह सोचकर हमला किया कि इस अस्पताल के आसपास हमास का बेस था और फिर उसने ये ट्वीट हटा दिया। हमारे पास उस ट्वीट की कॉपी है। अब उसने फिलिस्तीनियों पर दोष मढ़ने की कोशिश करने के लिए कहानी बदल दी है। फिलिस्तीनी राजदूत ने कहा, इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बमबारी से पहले एक बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि गजा में अस्पतालों को खाली कर दें। उनका इरादा खाली कराना था या अस्पतालों पर हमला करना था। वो उस अपराध के लिए जिम्मेदार हैं और वो इससे निपटने के लिए कहानियां नहीं बना सकते। इजरायली सरकार ने फिलिस्तीनी राजदूत के इन खास आरोपों का अभी तक जवाब नहीं दिया है। इसके महमूद अब्बास ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बुधवार को होने वाली मुलाकात रद्द कर दी है। गजा के एक अस्पताल में हुए विस्फोट की निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में इजराइल पर हमास का हमला लोगों की सामूहिक सजा को उचित नहीं ठहरा सकता। गुटेरेस ने कहा, मैं गजा में अस्पताल पर हमले में मारे गए सैकड़ों लोगों से भयभीत हूँ। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को कहा था कि इजराइल द्वारा गजा की घेराबंदी और उसके उत्तरी हिस्से को खाली करने का आदेश नागरिकों का जबरन स्थानांतरण अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।